कक्षा 9वीं की स्टूडेंट फाइल आपका विषय गणित का त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट कर रहे थे गणित विषय का पेपर लाओ, तो इस वीडियो में हम आपका गणित विषय का संपूर्ण उत्तर सहित कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो को आप लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जो लाइक का बटन है उसे जरूर से दबा दीजिए और साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना, जिससे वो भी 75 नंबर लेके आ सके गणित की पेपर में। ठीक है, तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए। साथ ही समय आपका 3 घंटे रहने वाला। ठीक है, पूर्णांक 75 अंक रहेगा। निर्देश आते हैं सही प्रश्न हल करना अनिवार्य, तो आप निर्देश यहाँ पढ़ लीजिएगा। और हमने आपको पहले बता दिया आपको इस पेपर को पूरे यहाँ पर सॉल्व करना है। आप 75 अंक लाएंगे। अब चलिए आते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। पहला आपका आता निम्नलिखित में से कौन सी अप्राइम संख्या है। तो आपका ऑप्शन आता है 0.23 और बा आता है 0.2023। ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पर संख्या दी है, देख लीजिए। और सा आता है 0.2325। फिर आपका दा आता है 0.2325। तो जो आपका यहाँ पर दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी अप्राइम संख्या है, तो इसका राइट आंसर आपका बा हो जाएगा। ठीक है, आपका बा राइट आंसर हो जाएगा। फिर दूसरा आता है 64 की घात 1/2 का मान है। तो आपका आता है 3 बात ऑप्शन आपका 8 दिया गया है, सा ऑप्शन आपका 2 दिया गया, दा ऑप्शन 6 दिया गया है। तो जो आपका इसका 64 की घात 1/2 का मान आपका 8 हो जाएगा, बा राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका तीसरा आता बहुपद 4x की घात 2 + 5x + 7 की घात है। तो आपकी इस बहुपद की घात बताने की क्या रहेगी। तो आपका आता 3 बाता 1 और 7 आता 2 दाता 4। तो जो इसकी घात रहेगी वो आपकी 2 हो जाएगी, सारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका चौथा आता है एक घनाभ में फलक होते हैं। तो आपका आ ऑप्शन 6 दिया गया और बा ऑप्शन आपका 8 दिया गया, सा ऑप्शन आपका 12 दिया गया, दा ऑप्शन आपका 4 दिया गया है। तो एक घनाभ में जो फलक होते हैं वो आपके 6 फलक होते हैं। ठीक है, तो आपका 6 राइट आंसर रहेगा चौथे का। फिर आपका पाँचवा आता है बिंदु -2 -3 किस चतुर्थांश में स्थित है, यानी किस में स्थित है। प्रथम में है, तृतीय में है, चतुर्थ में है, द्वितीय। तो इसका 5वें का राइट आंसर आपका हो जाएगा तृतीय। फिर आपका 6वां आता किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। तो यहाँ पर किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। ठीक है, इस तरह से आपकी जो सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने ध्यान से देख लिए होंगे। प्रश्न 2 आता रिक्त स्थानों की पूर्ति की जो कि 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला था शून्य बहुपद की घात ... है। तो यहाँ पर शून्य बहुपद की घात आपकी कितनी है। शून्य बहुपद की घात होती है आपकी 1। ठीक है, 1। और जो आपका आता है 2 पाई एक दंडो संख्या है। तो 2 पाई आपकी एक भाज्य संख्या है। ठीक है, भाज्य आपका यहाँ पर दूसरे का आंसर हो जाएगा। और ठीक है, एक की घात 0 का मान ... होता है। तो यहाँ पर एक की घात 0 का मान होता है आपका 1। और जो आपका चौथा आता बहुपद px = 2x + 5 का शून्यक है। तो जो इसका शून्यक रहेगा वो आपका -5/2 हो जाएगा। ठीक है, -5/2। तो आपका 5वां आता -3 -1 + 4 -2 बराबर। तो इसका आंसर आपका 0 रहेगा। ठीक है, 0 आ जाएगा इसका आंसर। फिर आपका 6वां आता बहुपद 4x, ठीक है, 4 + 3x की घात 2 + 5x में x2 का गुणांक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए x2 का गुणांक आपका कितना है, 3 है। तो 3 आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, इस तरह से आपके रेगिस्तान भी कंप्लीट हो जाते हैं। अब प्रश्न 3 आता है सत असत का चयन करके लिखिए जो कि 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला आपका दिया गया शंकु एक गोलाकार ठोस आकृति होती है। तो पहला आपका असत हो जाएगा। फिर आपका दूसरा था प्रत्येक बहुपद एक द्विपद होता है। तो आपका यह भी असत रहेगा। आपका यहाँ पर तीसरा था एक रेखिक बहुपद की घात 2 होती है। तो ये आपका असत हो जाएगा। फिर जो आपका आता है -5 -2 से छोटी किंतु -8 से बड़ी है। तो आपका यह सत्य रहेगा। एक घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं। तो आपका यह भी सत्य हो जाएगा। फिर आपका 6वां था सड़क बनाने में प्रयुक्त रोलर या पहिया का एक बेलनाकार आकृति होती है। तो आपका यह सत्य हो जाएगा। इस तरह से आपके 7 असत पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है प्रश्न 4। एक शब्द वाक्य में उत्तर दी जो कि 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला था रेखिक बहुपद के कितने शून्यक होते हैं। तो यहाँ पर रेखिक बहुपद के आपके होते हैं 1 शून्यक। ठीक है, इसका आंसर आपका हो जाएगा 1 शून्यक। और जो आपका आता है का दशमलव प्रसाद किस प्रकार का है। तो इसका आंसर आपका रहने वाला है, ठीक है, शांत हो जाएगा आपका इसका। और जो आपका आता है ऐसा बहुपद क्या कहलाता है जिसके सभी गुणांक 0 हों। तो इसका आंसर रहेगा आपका क्या, शून्य बहुपद।
शून्य बहुपद। और जो आपका आता है 8, 7, 5, 2 में संख्या 5 का स्थानीय मान, तो 5 का स्थानीय मान आपका 50 हो जाएगा। और 59 + 6 में शेषफल का मान क्या होगा, तो इसमें जो आपका आपका 59 भागे दिया गया, 59 भागे 6 में शेषफल का मान क्या होगा, तो शेषफल का मान जो आपका रहने वाला है वो आपका हो जाएगा, ठीक है, शेषफल का मान आपका 5 रहेगा। और जो आपका यहाँ पर आता है 1 बा 2 के बीच एक परिमेय संख्या लिखिए, तो इसका आंसर रहेगा आपका 3/2। ठीक है, ये आपका 6 का आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपके 1 वाक्य मतलब कंप्लीट हो जाते हैं। प्रश्न 5 आता है सही जोड़ी बनाइए जो कुछ नंबर की रहेंगे। स्तंभ आवा में दी सही जोड़ी पहली आती है -0.85 + 1.25, तो इसको मैच कर देना आपका 0.40 से। और पहली आती है -216/6, तो इसको आपको -36 से मैच कर देना है। तीसरी आती है -2 × -3.5, ठीक है, तो इसको आपको 7 से मैच कर देना है। और चौथी आती है आपकी -7.5 + 4.5, तो इसको आपको मैच कर देना -3 से, आपकी चौथी हो जाएगी। पाँचवीं आती है 5/4, तो 5/4 को आपको 1.25 से मैच कर देना है, ये आपकी पाँचवीं रहेगी। ठीक है, और जो छठवीं आती है 2.4/10, तो इसको आपको मैच कर देना 0.24 से, ये आपकी छवीं रहेगी। इस तरह से जो सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती हैं। अब चलिए आपके जो ऑब्जेक्ट हैं पूरे कंप्लीट करा दिए। अब प्रश्न 6 आता √5 + √2 का होल स्क्वायर को सरल कीजिए, अथवा आता 1/√2 के हर का परिमेयकरण कीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 6वें प्रश्न का उत्तर रहेगा, ये आपका 6वें के अथवा का आंसर रहेगा। 6वें का जो आपका आंसर रहेगा 7 + 2 √10, ये आपका आंसर रहेगा। साथ ही इसका अथवा वाले का आंसर देख लीजिए, आपका हर का परिमेयकरण हो जाएगा √2/2। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर आता है चतुर्थांश किसे कहते हैं, अथवा आता कार्तीय तल में किसी बिंदु को स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या हैं, तथा उस बिंदु का नाम बताइए जहाँ ये रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं। तो पहले तो आप यहाँ पर देख लीजिए कार्तीय तल को 2 लंबवत रेखाओं x अक्ष और y अक्ष द्वारा 4 भागों में बांटा जाता है। इन 4 भागों को चतुर्थांश कहते हैं। फिर आप अथवा का आंसर देख लीजिए। ठीक है, क्षैतिज रेखा को x अक्ष कहते हैं, और ठीक है ऊर्ध्वाधर रेखा को y अक्ष कहते हैं। जिस बिंदु पर रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं उसे मूल बिंदु कहते हैं। इस तरह से आपका अथवा का आंसर रहेगा। फिर आपका 8वां था संख्या 1, 2, 3, 4 को प्रसारित रूप में लिखिए। अथवा आता बिंदु -2, -1 और -4, 3 किस चतुर्थांश में स्थित हैं। चलिए आपका यहाँ पर 8वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। पहले तो आपको 1, 2, 3, 4 को प्रसारित रूप में लिखना था, तो इस तरह से लिखना है। ठीक है, आपको साथ ही अथवा का आंसर देख लीजिए। जो -2 और -1 है वो आपका तृतीय चतुर्थांश में है, क्योंकि x और y दोनों निर्देशांक ऋणात्मक हैं। और -4 और 3 द्वितीय चतुर्थांश में है, क्योंकि निर्देशांक ऋणात्मक और y निर्देशांक धनात्मक है। ठीक है, इस तरह से आपका अथवा का आंसर रहेगा। फिर आपका 9वां था चित्र में दर्शाएगा छायांकित भाग को भिन्न के रूप में आपको लिखना है। तो आपको लिखना है कितने बॉक्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिए हैं, और आपके 2 भाग छायांकित, तो 2/6 आपका इसका आंसर हो जाएगा। और जो आपके यहाँ पर ये छायांकित कीजिए 1/3 भाग को, तो आपको 1/3 भाग को छायांकित करना है, तो आपको ठीक है इस वाले बॉक्स को आपको छायांकित कर देना है। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पर छायांकित कर देना है। ठीक है, यानी आपको पेपर में छायांकित नहीं करना है, आपको जो कॉपी मिलती है उसमें आपको पहले तो एक गोला बनाना है। इस तरह से आपको इसमें ठीक है 3 बॉक्स बनाने हैं। फिर आपको एक जो हमने ऊपर वाला भाग छायांकित किया है इसी को आपको फिर छायांकित करना है इस तरह से। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर आता है एक दुकान में पैंट की कीमत 754 रुपये और शर्ट की कीमत 560 रुपये है, तो बताइए पैंट और शर्ट की कुल कितनी कीमत होगी। और अथवा आता अमीन ने बैंक से 13,500 रुपये उधार लिए, 2 वर्ष बाद 1680 रुपये ब्याज जोड़कर बैंक को पूरा कर्ज चुकता कर दिया, तो आमिर ने बैंक को कुल कितने रुपए अदा किए। चलिए हम दोनों के आंसर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 10वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। आपको कुल कीमत बराबर पैंट की कीमत प्लस शर्ट की कीमत, दोनों कीमत को आपको जोड़ देना है। 754 प्लस 560 बराबर 1314 रुपये आपका आंसर आ जाएगा इसका। और अथवा का आंसर देख लीजिए। ठीक है, आपको यहाँ पर अथवा का आंसर दिखा देते हैं। तो ये आपका अथवा का आंसर रहेगा कुल अदा की गई राशि बराबर मूलधन प्लस ब्याज। कुल अदा की गई राशि तो आपको यहाँ पर जोड़ देना है, तो आपका 15,180 रुपये आंसर आ जाएगा। फिर आपका आता है 1 और 2 के बीच 2 परिमेय संख्या लिखिए और 0.6 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए।
तो ये रहा आपका यहाँ पर 11वें क्वेश्चन का उत्तर। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये आपका 11वें के अथवा का उत्तर है, ठीक है। तो इसका भी उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर आता है सीधे गुणा न करके 97 गुणा 103 का मान ज्ञात कीजिए, अथवा आता x बराबर 2 बहुपद 5x प्लस 4x माइनस 4x की घात 2 प्लस 3 का मान आपको निकालना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 12वें क्वेश्चन का आंसर है सीधे गुणा न करके आपको 97 गुणा 103 का मान निकालना था। तो इसका मान आ जाएगा 9991। और साथ ही अथवा का आंसर देख लीजिए, ये आपका अथवा का आंसर दिया है, तो इसका आंसर आपको -3 आ जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए 35% को भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए, अथवा था 3/4 को प्रतिशत में बदलिए। तो आपको 35% को भिन्न के रूप में लिखना था, तो आपका 7/20 इसका आंसर आ जाएगा। और साथ ही आप यहाँ पर इसका अथवा का आंसर देख लीजिए, 3/4 को प्रतिशत में बदलना था, तो 75% आपका इसका आंसर आ जाएगा। 3/4 गुणे 100, 3 गुणे 25 बराबर 75%। फिर आपका 14वां था समीकरण 2x प्लस वाई बराबर 7 के 2 हल लिखिए, अथवा तक के का मान ज्ञात करो यदि x बराबर 2 वाई बराबर 1। समीकरण 2x प्लस 3 वाई बराबर के का 1 हल है। तो 14वें क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 14वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और साथ ही आपका 14वें का अथवा का आंसर रहेगा, जिसमें आपको के का मान निकालना था, के का मान आपका 7 आ जाएगा, ठीक है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए 6√5 को 2√5 से गुणा कीजिए, अथवा आता 3/5 और 4/5 के बीच दो परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले तो आप 15वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको गुणा करना था। तो इसका आपका राइट आंसर 60 आ जाएगा। साथ ही अथवा का आंसर देख लीजिए, 3/5 और 4/5 के बीच आपको दो परिमेय संख्याएँ निकालनी थी। तो आप यहाँ पर दिले 30/50 और 32/50 से आपका आंसर आ जाएगा। फिर आपका यहाँ पर आता 12x की घात 2 - 7x प्लस 1 का गुणनखंड कीजिए, अथवा आता बहुपद px बराबर 2x प्लस 1 का शून्य ज्ञात कीजिए। तो आप 16वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, इसमें आपको गुणनखंड करना था। तो ये रहा आपको गुणनखंड 16वें क्वेश्चन का आंसर। और ये आपका 16वें का अथवा का आंसर रहेगा, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए शून्य निकालना था। शून्य का आपका x बराबर -1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो इनकी आपको स्क्रीनशॉट ले चलना, और आपको जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं साथ ही जो आंसर दिखा रहे हैं, इनको आपको सॉल्व करके अपनी टफ में सॉल्व करके सीखना है। फिर आपका आता बिंदु 1, 3 तथा -2 - 3 को ग्राफ में आलेखित कीजिए। और अथवा आता है, तो इसमें आप यहाँ पर देख लीजिए। तो अथवा वाला आप यहाँ पर पहले 7वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, आपका 7वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा 17वें का, और ये आपका 17वें का अथवा का आंसर रहेगा, ठीक है। फिर आपका 18वां आता है एक चतुर्भुज की कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है, इस चतुर्भुज की कोण ज्ञात कीजिए। अथवा आता है एक त्रिभुज की 1:2:3 के अनुपात में है, इस त्रिभुज की कोण ज्ञात कीजिए। चलिए आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो ये आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा, तो इसका आप पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये आपका 18वें के अथवा का आंसर रहेगा, तो इसका भी आप पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपको 19वां आता है, जिसमें आपको 3 हल ज्ञात करना है। अथवा वाला प्रश्न देख लीजिए, एक नोटबुक की कीमत 1 कलम की कीमत से 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए 2 चरों वाला एक रेखीय समीकरण आपको लिखना है। तो पहले तो आप 19वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, ठीक है। आपको 19वें क्वेश्चन का आंसर है, और ये आपको 19वें का अथवा का आंसर रहेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका आंसर हो जाता है। और फिर आपका 20वां आता है, जिसमें आपको आरोही क्रम में लिखना है। अथवा वाला देख लीजिए, जिसमें आपको P2 ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये आपका 20वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा, जिसमें आपको आरोही क्रम में लिखना था। तो ये रहा आपका 20वें क्वेश्चन का आंसर। और साथ ही आप 20वें के अथवा वाले का आंसर देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं 21वां क्वेश्चन आता है संख्या रेखा पर आपको अंकित करना है इसको। और जो इसका अथवा वाला है 21वें का, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए। तो संख्या रेखा पर आपको यहाँ पर इस तरह से दर्शा लेना है, ठीक है। और अथवा का आंसर देख लीजिए, ये आपका अथवा का आंसर रहेगा, आपका 60 आंसर आ जाएगा अथवा वाले का। फिर आपको इसके जो समीकरण दिया गया इसके आपको 4 हल लिखना है। अथवा आता है प्रेसाइज रूप में आपको लिखना है, ठीक है, 22वें के अथवा में। तो ये आपका 22वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा, और ये आपका 22वें के अथवा का आंसर है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका 23वां आता है गुणनखंड करना है, और अथवा में आपको प्रेशर निकालना है, ठीक है। तो ये आपका 23वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये आपका 23वें क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है, पूरा। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए अथवा का आंसर। तो इस तरह से जो आपका गणित का पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और हम नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।